और लालू यादव ने कई जगह स्वीकार भी किया कि उसमें नीतीश कुमार की एक भूमिका थी उन्हें विपक्ष का नेता बनाने में। लेकिन लालू यादव के साथ क्या था कि उनमें पेशेंस की कमी थी। लालू यादव ने मुद्दा उठाया कि फॉर्डर स्कैम की जांच, मतलब पशुपालन विभाग की ट्रेजरी लूट की जांच होनी चाहिए। लालू जी ने उठाया विपक्ष के नेता के तौर पर। हालत ये थी कि सुबोध कांत सहाय को चंद्रशेखर ने पटना भेजा, वो भी जाकर रामसुंदर दास के पक्ष में कूदने लगे और ये सारी जानकारी मिल रही थी दिल्ली में। और जब नेता चुने गए उसमें नीतीश कुमार की बहुत बड़ी भूमिका थी। विधायकों को एक जगह बांध के रखना, देवीलाल जी को एक्टिव करने में शरद जी की बड़ी भूमिका थी। उसके बाद से लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच कोई झगड़ा नहीं था, महत्वाकांक्षा की टकराहट शुरू हुई। लालू यादव दिल के साफ आदमी है, मन में कुछ रखते नहीं है, लेकिन लालू यादव का जो रवैया है, जो तरीका है ना, वो किसी स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेटर की तरह नहीं है। और नीतीश कुमार ने फोन करके कहा कि बिहार में आप कुछ कीजिए। नमस्कार, मेरा कार्यक्रम कुछ किस्से कुछ बातें जो राजनीति के उन तमाम किस्सों से जुड़ा हुआ है जो आमतौर पर लोगों के बीच नहीं पहुंचते, क्योंकि मीडिया उन्हें कवर नहीं करता और जिनको पता होता है पत्रकारों को या नेताओं को, वो साझा नहीं करते। आज मेरे साथ चर्चा करने के लिए एक पत्रकार, युवा पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और खासकर बिहार के मामलों में, वैसे तो देश की राजनीति में भी उनकी अच्छी पकड़ है, जानकारी उनकी बहुत ज़बरदस्त है, बिहार को लेकर के तो उनका बहुत ज़बरदस्त एक्सपर्टाइज है कि पुरानी कहानियाँ, पुराने किस्से, पुराने रेफरेंसेस जितने मालूम है उनको, बहुत कम लोगों को मालूम है। तो मेरे साथ आज है अभिषेक कुमार। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है अमरउजाला.com के इस मेरे कार्यक्रम कुछ किस्से कुछ बातें हैं। जी विनोद जी, आपके दर्शकों को सबसे पहले हमारा नमस्कार। और हम इसमें बात करेंगे अभिषेक, कुछ जैसे बिहार का चुनाव इस समय बिल्कुल अपने कहते हैं ना एकदम शबाब पर है, पूरा प्रचार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे कर रहे हैं, राहुल गांधी दौरे कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं, नीतीश जी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो हमने कोशिश की कुछ पुराने किस्से, ऐसे किस्से जो लोगों को पता नहीं है, उन पर चर्चा की जाए। तो अभी बिहार सेंट्रिक ज़्यादा कर रहे हैं, वैसे इस प्रोग्राम को आगे भी चलाएंगे। तो आपके पास कोई दिलचस्प किस्सा हो बिहार का तो ज़रा साझा कीजिए हमारे दर्शकों के साथ या मेरे साथ, कोई ऐसा किस्सा जो कम लोगों को पता हो। देखिए विनोद जी, बिहार के बारे में अगर किस्सों की बात हम करें तो आजकल दो कैरेक्टर राजनीति में बड़े मशहूर हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार जी। तो लालू यादव और नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ यदि किस्सा अगर आप जानना चाहें तो लालू यादव पहली बार मुख्यमंत्री कैसे बने थे और नीतीश कुमार का उसमें क्या रोल था, या लालू यादव पहली बार विधानसभा में विपक्ष के नेता कैसे बने और नीतीश कुमार की उसमें क्या भूमिका थी, और फिर बाद में नीतीश कुमार सांसद कैसे बने, उसमें लालू यादव की क्या भूमिका रही। पहले शुरू करते हैं नेता विपक्ष से लालू यादव, क्योंकि शायद 80 में बने नेता या 85 में, ये 88 में बने। 88 में नेता विपक्ष जी। एक्चुअली हुआ क्या था, और 90 में ये मुख्यमंत्री बन गए। एक्चुअली हुआ क्या था कि 87-88 का दौर तो वो बोफोर्स वाला दौर जी था। जी हाँ। और उसमें लोकदल और जनता पार्टी, हालांकि डिसइंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन दोनों एक साथ चल रहा था। बिल्कुल, लोकदल और लोकदल ब में बढ़ चुका था। हाँ। और फिर कुछ ही दिनों के बाद दिखा कि लोकदल और लोकदल ब और जनता पार्टी, ये जनता दल के नए फॉर्मेट में, नए अवतार में आ गए। वीपी सिंह जी की अगुवाई में। इसी ट्रांजिशन फेज के दरमियान कर्पूरी ठाकुर का देहांत होता है जी। और कर्पूरी ठाकुर के देहांत के पहले कुछ ही दिन पहले बिहार में मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच जबरदस्त विवाद चल रहा था। अच्छा, मुझे बड़ा सौभाग्य मिला है कर्पूरी जी का इंटरव्यू करने का। जी, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, बड़ा लंबा नवारा टाइम्स के लिए। जी। तो उसमें क्या हुआ था, मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद और विधानसभा अध्यक्ष शिवचंद्र झा दोनों भागलपुर के थे और दोनों में जबरदस्त विवाद चल रहा था। और इस बीच शिवचंद्र झा की कर्पूरी ठाकुर से ठन गई थी। भागवत झा आजाद बड़े ही ईमानदार और साफ सुथरे छवि के कड़े प्रशासक माने जाते थे। कांग्रेस में थे। हाँ, लेकिन वो किस्सा कैसे जुड़ता है अब देखिए। मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष का विवाद अपनी जगह, हाँ, और शिवचंद्र झा विधानसभा अध्यक्ष थे, एक ही जिले के थे। और दूसरी तरफ कर्पूरी ठाकुर और विधानसभा अध्यक्ष का विवाद अपनी जगह। 324 मेंबर की असेंबली थी, बिहार झारखंड एक थे, और उसमें मिनिमम 10% एमएलए होंगे तभी आपको विपक्षी दल का दर्जा मिलेगा। उसमें उन्होंने क्या किया था, शायद 37 से 38 विधायक थे जनता उसमें लोकदल के। उसमें शिवचंद्र झा ने क्या किया, वो कहते थे कि 32 के आगे की गिनती मुझे आती नहीं है। अच्छा। क्योंकि 32.4 होता है, यानी 33 विधायक मिनिमम चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए। और उन्होंने लोकदल के विधायक दल के रूप में अनूप लाल यादव को मान्यता दे दी थी। कर्पूरी ठाकुर एक अलग लड़ाई लड़ रहे थे लेजिस्लेटिव तौर पर। इस बीच में उनका देहांत होता है, शायद फरवरी ही थी 1988।
और तब शुरू होती है नए विधानसभा अध्यक्ष की कवायद, नए विपक्ष के नेता की कवायद। और यही वो दौर था जिसमें जनता पार्टी और लोकदल भी करीब आते हैं, मतलब जनता दल के फॉर्मेट की बुनियाद पड़ती है। हाँ, उसके बाद जनमोर्चा बनता है, फिर जनता दल बनता है। उस दौर में हुआ कि अब नई पीढ़ी को कमान देनी चाहिए। नई पीढ़ी को कमान देने के लिए 2-3 लोग थे जो काफ़ी ज़्यादा आतुर थे। उसमें नीतीश कुमार थे, युवा लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष। तब मोहन प्रकाश जी शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, युवा लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो नीतीश कुमार लगे हुए थे कि अब एक जनरेशन नीचे आना चाहिए। उसमें जगदानंद सिंह और रघुवंश प्रसाद सिंह लगे हुए थे। और इन सब की साझा कवायद से अनूप लाल यादव की पुरानी पीढ़ी को एक तरफ करके लालू यादव को नेता बनाया गया। और लालू यादव ने कई जगह स्वीकार भी किया कि उसमें नीतीश कुमार की एक भूमिका थी उन्हें विपक्ष का नेता बनाने में। लेकिन लालू यादव के साथ क्या था कि उनमें पेशेंस की कमी थी। कई लोगों ने कहा कि आप 89 का लोकसभा चुनाव मत लड़िए। हालांकि वो 77 में एमपी हो गए थे लालू जी। अकेले छात्र नेता थे जिनको 77 में टिकट मिला। ना तो अरुण जेटली को मिला, ना मोहन प्रकाश को मिला, ना सुबोध कांत सहाय को मिला, किसी को नहीं मिला। ना सुशील मोदी को मिला, ना नीतीश कुमार को मिला, किसी को नहीं मिला। लोग सिर्फ लालू प्रसाद यादव को जेपी के हस्तक्षेप से, जैसा सुनते हैं हम लोग, की मिला था। तो 89 के लोकसभा चुनाव के पहले बिहार विधानसभा का सेशन हुआ, भागलपुर का दंगा भी हुआ। और मज़ेदार प्रसंग ये है कि विधानसभा की आर्काइव को जब आप सर्च करेंगे, पुराने किस्से, हालांकि डिजिटल नहीं हो पाई है उस तरीके से, लेकिन जब आप सर्च करेंगे उसको, तो बिहार में जो फॉर्डर स्कैम जो हुआ, जो पकड़ा गया, उस फॉर्डर स्कैम के लिए कोई फॉर्डर स्कैम नाम की चीज हो रही है। पशुपालन विभाग में कोई ट्रेजरी लूट हो रही है, चारा घोटाला जिसको कहते हैं। तब तक सत्येंद्र नारायण सिंह मुख्यमंत्री बन गए थे। सत्येंद्र बाबू बन गए। हाँ, 89 आते कांग्रेस हारी है, सत्येंद्र बाबू बने थे मुख्यमंत्री। नहीं, सत्येंद्र बाबू के टाइम लोकसभा हारी और चुनाव खत्म होते होते 3 महीने के लिए जगन्नाथ मिश्रा को बनाया गया। खैर वो अलग इशू है। विधानसभा में जगन्नाथ मिश्रा बन गए थे, प्रदेश में मुख्यमंत्री। हाँ, लोकसभा के बाद। उसमें क्या हुआ कि लालू यादव ने मुद्दा उठाया कि फॉर्डर स्कैम की जांच, मतलब पशुपालन विभाग की ट्रेजरी लूट की जांच होनी चाहिए। लालू जी ने उठाया विपक्ष के नेता के तौर पर। अरे वाह! आप आर्काइव को सर्च करेंगे वहां जाके पटना में तो काफी कुछ मिलेगा। खैर, 89 का लोकसभा चुनाव आता है। लालू यादव मुख्यमंत्री पद की रेस में थे। मुख्यमंत्री पद की रेस में जब थे तब बड़े अजीब अजीब किस्से आते हैं। शंकरसन ठाकुर ने भी अपनी किताब में लिखा है उसको, कि बिहारी ब्रदर्स में लिखा है उन्होंने, कि वो चंद्रशेखर के खिलाफ बयान देते थे और शाम होते होते पहुंच जाते थे 3 नंबर साउथ एवेन्यू कि आप बाधा मत बनिए, अब जो बयान दिए हैं उसके लिए माफी भी मांग लेते थे। सांसद बन चुके थे वो। नहीं, उसके पहले जनता दल की एकता के दौर में। अच्छा। वही 88-89 वाले दौर में, चुनाव से पहले। खैर, लालू यादव लोकसभा के लिए जाने के लिए बेचैन थे, लोकसभा आ गए। विधानसभा नहीं लड़े 90 का, जो 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव था उसमें लालू यादव नहीं लड़े। उसमें नीतीश जी लड़े थे शायद। नहीं, नीतीश जी भी लोकसभा आ गए थे। नीतीश जी मंत्री हो गए थे। नीतीश जी मंत्री बने अप्रैल 90 में। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कैबिनेट एक्सपेंशन में नीतीश कुमार, सोमपाल, ये सब लोग मंत्री बने, भक्तचरण दास वगैरह सब लोग बने। तो उसमें क्या हुआ कि लालू जी और नीतीश जी तो दिल्ली आ गए। बिहार विधानसभा चुनाव हुआ और बिहार विधानसभा चुनाव में इन लोगों ने, कहा जाता है कि 106 टिकट लालू यादव और नीतीश कुमार ने मिल के बांटे थे जनता दल के। और जब जनता दल में विधायक दल के नेता का चुनाव हुआ तो ठीक वही खेल हुआ जो 3 महीने पहले यूपी में हुआ था। आप तो शायद गवा रहे होंगे, मुलायम सिंह और अजीत सिंह के बीच में जो हुआ था, और कैसे भोंसले आश्रम से मैनेज हुआ वहां, तो सब जानते हैं। सेम यही खेल हुआ और फिर भोंसले आश्रम से मैनेज करने की बात आई। उसमें हुआ क्या कि वीपी सिंह चाहते थे रामसुंदर दास बने, जबकि रामसुंदर दास चंद्रशेखर के आदमी थे। लेकिन मौका देखकर राजनीति जो होती है ना, कि अब निजाम बदल गया। हाँ, निजाम बदल गया तो अब नए निजाम को सभी सलाम करते हैं, वही स्थिति हो गई। मेरी जानकारी मुलायम सिंह रामसुंदर दास चाहते थे। हाँ, मुलायम सिंह यादव पटना भेजे गए थे ऑब्जर्वर बना करके। और वो भी रामसुंदर दास चाहते थे। पहले तो ऑब्जर्वर बना करके बिहार में भेजे गए सुरेंद्र मोहन और अजीत सिंह, बाद में मुलायम सिंह को भेजा गया। और उसमें हुआ क्या, 122 शायद एमएलए जेडीयू के, जनता दल के जीते थे, और 4-5 विधान पार्षद थे। 1-2 निर्दलीय विधायक जो बाद में सपा के महासचिव बने, कपिल देव सिंह। बीजेपी का समर्थन, समाजवादी पार्टी जब बनी तो शायद जनरल सेक्रेटरी वही बने थे ना, कपिल देव सिंह। हाँ, ये भी निर्दलीय जीते थे। उनका टिकट पता नहीं कैसे कट गया था। ये सब लोग मिल करके पटना में हुआ कि विधायक दल की बैठक होगी। 1-2 दिन विधायक दल की बैठक चली और विधायक दल की बैठक के लिए वो लॉबिंग चली। उसके बाद हुआ कि नहीं, पर्ची से बक्से रखे जाएंगे, सब लोग अपनी पसंद की पर्ची डालेंगे।
उसमें नीतीश कुमार लालू यादव के साथ मिलकर के लालू यादव को बनाने में लगे थे। और क्यों लगे थे? इसलिए कि अब बूढ़े लोगों से एक जनरेशन नीचे लाया जाए राजनीति को। और स्वाभाविक है कि लालू यादव लीडर ऑफ अपोजिशन थे, नीतीश कुमार खड़े होते तो शायद बहुत कम समर्थन मिलता। और उस वक्त शरद यादव आ गए लालू यादव के फेवर में। मैं वही इसी पे आ रहा था जी, क्योंकि आपने, मैं यही कह रहा था कि दिल्ली में शरद यादव लालू यादव के लिए जो है पूरी लॉबिंग कर रहे थे। और चूंकि मैं उस वक्त शरद जी के बहुत नज़दीक था तो मैं अक्सर उनके घर पे जाता था और उनके जो पीएस थे एपी जैदी और ये सब लोग जो है, तो मैं अक्सर बैठ करके देखता था कैसी सारी कहानियाँ हो रही हैं। और उस वक्त पटना में नीतीश कुमार और लालू यादव अपना समीकरण बना रहे थे और दिल्ली में बैठ करके शरद यादव जो है लालू यादव के लिए पूरी फील्डिंग कर रहे थे। और उस वक्त वो चौधरी चरण सिंह के बड़े करीबी थे, यूनुस सलीम, वो गवर्नर थे बिहार में। और वीपी सिंह ने आते आते गवर्नर लोगों को बदला था, तो उसमें उनको भी बदल दिया था, कांग्रेसी गवर्नर को, उनकी जगह वो आ गए थे, शायद जगन्नाथ पहाड़िया की जगह आए थे। तो पटना में विधायक दल की बैठक अंततः 8 मार्च को तय हुई। उसके पहले चंद्रशेखर ने क्या किया, आपने विधायकों को कहना शुरू किया कि आप लालू यादव को सपोर्ट करो। बहुत सारे लोग सपोर्ट के लिए आ गए। मैं बता रहा हूँ, बड़ा रोचक किस्सा वही था। पहले कहा कि लालू यादव को सपोर्ट करो, नहीं माने लोग। उनके समर्थक लालू यादव को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि सब, क्योंकि रामसुंदर दास भी चंद्रशेखर के आदमी थे, लेकिन वो कैंडिडेट वीपी सिंह कैंप से हो गए थे। जैसे आप देखते हैं दिल्ली में कि वेंकैया नायडू वगैरह आडवाणी के आदमी थे, लेकिन निजाम बदला तो मोदी के साथ हो गए। उसी तरह से वहां रामसुंदर दास के साथ हुआ कि रामसुंदर दास का विरोध वो लोग करने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ लोगों ने चंद्रशेखर की बात मान ली, राजीव प्रताप रूडी जैसे विधायकों ने चंद्रशेखर की बात नहीं मानी और रामसुंदर दास को वोट दिया। राजीव प्रताप रूडी क्या मतलब? जनता दल के विधायक थे। जनता दल में जी, अच्छा, बीजेपी में मिले थे जी। अच्छा, तो इन ऐसे विधायकों ने चंद्रशेखर के कहने के बावजूद वोट दिया रामसुंदर दास को। तब अचानक रात में बीच का रास्ता निकला। कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने चंद्रशेखर को फोन किया, कई जगह किस्सों में मिलता है लालू यादव ने, हो सकता है लालू यादव ने भी किया हो, लेकिन कहा जाता है कई लोग उनके करीबी बताते हैं जो उस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे, वो बताते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार ने फ़ोन किया और नीतीश कुमार ने फ़ोन करके कहा कि बिहार में आप कुछ कीजिए। उस समय क्या था कि रघुनाथ झा बिहार प्रदेश जनता दल के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे और बिहार में जो टिकट बटे थे उसमें 10-12 टिकट उन्होंने भी बांटे थे और लगभग सारे जीत के आ गए थे। तो रघुनाथ झा अचानक सुबह सुबह अवतरित होते हैं, अचानक अवतरित होते हैं जब अंदर में नॉमिनेशन किया जाता है कौन कौन कैंडिडेट है। सारे ऑब्जर्वर बैठे हुए थे। हालत ये थी कि सुबोध कांत सहाय को चंद्रशेखर ने पटना भेजा, वो भी जाके रामसुंदर दास के पक्ष में कूदने लगे और ये सारी जानकारी मिल रही थी दिल्ली में कि भाई ये लोग तो वीपी सिंह के आदमी के लिए कूद रहे हैं। तब सुबह सुबह वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। हाँ, वो प्रधानमंत्री थे। सुबह सुबह अचानक कुछ लोग पहुंचे पर्चा लेकर के कि दिल्ली में विश्वनाथ, पटना में रघुनाथ, ये नारा लगाते हुए, और तीसरा नॉमिनेशन भी हो गया, तीसरे दावेदार भी सामने आ गए। तो रघुनाथ झा का खेल तो चंद्रशेखर जी ने किया था। वो किया था ऐसे विधायकों के लिए जो उनके कहने पर उधर ना जाए, बीच में रह जाए, ट्रायंगुलर बनाने के लिए, ट्रायंगुलर बनाने के लिए, ताकि वो अगर रामचंद्र दास को दे देते वोट तो लालू प्रसाद नहीं बन पाते। अब उसका नतीजा हुआ कि शायद 10 या 14 या 12 से ही कुछ नंबर था जो विधायक रामसुंदर दास को वोट दिए, और जो रामसुंदर दास को वोट मिले, सॉरी इनको रघुनाथ झा को 10, 12 या 14 से ही कुछ थे, हाँ, जो भी मिले थे उनको, उनमें से लगभग सारे वोट थे रामसुंदर दास कैंप के। और नतीजा यह हुआ कि उनके विधायकों की संख्या 3 कम हो गई और 56 वोट रामसुंदर दास को आए, 58 या 59 वोट लालू यादव को आए और 2 या 3 वोट से वो विधायक दल के नेता चुन लिए गए। और जब नेता चुने गए उसमें नीतीश कुमार की बहुत बड़ी भूमिका थी। विधायकों को एक जगह बांध के रखना, तमाम तरह से, जो अब कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि पैसे भी आ रहे थे। इन चीजों का तो कोई खैर पैसे वैसे का सबूत तो होता नहीं है। नीतीश कुमार ने विधायकों को बांध के रखा और लालू यादव को मुख्यमंत्री बनवाया, और उसका नतीजा यह हुआ कि देवीलाल के कैंडिडेट थे लालू यादव, देवीलाल ने खड़ा किया था, देवीलाल ने खड़ा किया था। हालांकि उसके बारे में भी 2 किस्से चलते हैं कि देवीलाल चुनाव में कूदने के लिए तैयार नहीं थे बिहार में, लेकिन अंत में लोगों ने कहा कि नहीं, आपको होम मिनिस्टर बनाने का वादा करके कृषि मंत्री दे दिया गया था। देवीलाल जी को एक्टिव करने में शरद जी की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि जब इधर वीपी सिंह और चंद्रशेखर जी के बीच में
रस्साकसी चल रही थी, तो शरद जी को हैवी वेट चाहिए था एक। शरद जी उस तरह से हैवी वेट तो नहीं थे, नेता थे, राष्ट्रीय नेता थे, लेकिन हैवी वेट तो देवीलाल थे। और जनता दल की पूरी क्या कहते हैं जो ताकत थी वो देवीलाल से ही आई थी, क्योंकि चाहे वो संसाधनों की ताकत थी, पीपी सिंह को चुनाव जिताना था, बाई इलेक्शन, पूरा जनता दल का निर्माण ही देवीलाल जी ने किया था। और उनको होम मिनिस्टर बनाने की बात थी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात थी, जो नहीं बनाया था। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया था, होम मिनिस्टर नहीं दी थी। नहीं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया था, हाँ, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दी थी उनको, कृषि मंत्रालय दिया था उनको, जिसको लेकर के वो जो है, और होम मिनिस्ट्री की बात हुई थी, ये सही है, उड़ीसा भवन में जो बैठक हुई थी उस वक्त हम लोगों को मालूम है, उनको उनके बीच में तय हुआ था कि देवीलाल जी को होम मिनिस्टर बनाया जाएगा। जो गेम हुआ था, जब चंद्रशेखर जी का नाम जो है, जब देवीलाल जी का नाम आया और उनको संसदीय दल का नेता चुना गया जनता दल का, और उसके बाद उन्होंने अपनी पगड़ी उतार के वीपी सिंह के सर पर रख दी कि मैं वीपी सिंह को बनाऊंगा, तो ये जो इसके पीछे जो रणनीति बनी थी, जिसे चंद्रशेखर जी बहुत नाराज थे, चंद्रशेखर जी को रोकने के लिए सारा खेल हुआ था, उसमें भी शरद जी की बड़ी भूमिका थी। तो शरद जी, रामविलास जी, इन लोगों को शरद जी की बड़ी, असल में शरद जी के साथ क्या था कि तिकड़म की राजनीति बहुत अच्छी करते थे, गोटे बिठाने की, और किसी उसमें मोहन प्रकाश, केसी त्यागी, ये सारे लोग उनके सहयोगियों में रहते थे, और किस तरह से किसको कहाँ, किसका इलाज कहाँ करना, किसको दाएं बाएं करना, इसमें शरद जी मास्टर थे। आज तो चाणक्य शब्द बड़ा पॉपुलर रहता है मीडिया में, लेकिन उस समय की जो चाणक्यगिरी थी वो शरद यादव के पास थी। तो उन्होंने ही ये पूरी रणनीति बनाई कि देवीलाल जी को इलेक्ट किया जाएगा, फिर देवीलाल जी वीपी सिंह का नाम प्रपोज करेंगे। उसी झगड़े में तो मुलायम सिंह यादव, लालू यादव मुख्यमंत्री बने। उसी में वीपी सिंह ने वादा किया था कि देवीलाल जी को होम मिनिस्ट्री दी जाएगी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने के बाद, लेकिन चंद्रशेखर जी को इससे अंधेरे में रखा गया, उनको इस गेम का पता ही नहीं था। चंद्रशेखर जी इसमें थे कि अगर देवीलाल जी बन जाएंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। देवीलाल जी के चंद्रशेखर तैयार हो गए थे, इसलिए चंद्रशेखर जी ने अपना दावा वापस ले लिया था, वरना वो तो चुनाव लड़ने वाले थे ना पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर अध्यक्ष वीपी सिंह के खिलाफ। लेकिन जब देवीलाल जी का नाम चलाया गया, फ्लोट किया गया, तो चंद्रशेखर जी ने दावा वापस ले लिया। चौटाला जो थे, ओम प्रकाश चौटाला, वो चंद्रशेखर जी के साथ थे, लेकिन जब देवीलाल जी का नाम आया तो चौटाला ने चंद्रशेखर जी को राजी कर लिया कि भाई घर में ही आ रहा है, और आप उसके बाद आप तो जो चाहेंगे होगा। वो जब हुआ तो चंद्रशेखर जी बहुत नाराज होकर के बैठक से चले गए थे, और जनता दल के टूटने की और उस सरकार के पतन की बुनियाद वहीं पड़ गई थी। उसी झगड़े में मुलायम सिंह यादव, लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए। हाँ, मैंने फिर वो तो अलग लंबी कहानी हो जाएगी हम लोगों की। तो हम लोग नीतीश कुमार पे थे। हाँ, तो जो ये जो रघुनाथ झा वाला जो एपिसोड हुआ और देवीलाल जी को आगे लाने का था, ये शरद जी की बड़ी भूमिका थी देवीलाल जी को लाने में। तो खैर मुख्यमंत्री बन गए लालू यादव, और पूरी स्ट्रेटजी को पटना में बैठकर अंजाम देने का नतीजा ये हुआ कि उसका इनाम देवीलाल ने नीतीश कुमार को दिलवाया, मंत्री बनाकर केंद्र में राज्य मंत्री बनवाया, कृषि राज्य मंत्री बनाया, अपने ही विभाग में रखा जी, और वो राज्य मंत्री बन गए। उसके बाद 91 का चुनाव हुआ। 91 के चुनाव के कुछ ही दिनों के बाद वीपी सिंह ने संसदीय दल के नेता का पद छोड़ दिया। संसदीय दल के नेता का चुनाव हुआ जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव। शरद यादव जीते और नीतीश कुमार उपनेता बने। उसके बाद से लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच कोई झगड़ा नहीं था, महत्वाकांक्षा की टकराहट शुरू हुई, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में लोग कहते हैं कि वो अपना ब्लूप्रिंट पहले तैयार करके चलते हैं। उनको ये पहले से, जैसा उनके करीबी बताते हैं, कि उनको पहले से अंदेशा था कि लालू यादव का जो अप्रोच है, जो व्यवहार है, लालू यादव, देखिए सुशील मोदी भी इस बात को कहते थे, ऑन कैमरा कहते थे कि लालू यादव दिल के साफ आदमी है, मन में कुछ रखते नहीं है। लेकिन लालू यादव का जो रवैया है, जो तरीका है ना, वो किसी स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेटर की तरह नहीं है। हाँ, लालू जी का तो मस्त मौला है, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ही चलता है, इसी टाइप का मिजाज है। उनका बहुत स्ट्रक्चर्ड और बहुत अनुशासित तो नहीं था। तो बिहार में वो दिखने लगा, और जब वो दिखने लगा उसके बाद से नीतीश कुमार को लगा कि मेरे लिए पॉलिटिकल स्पेस अब बन रहा है। लेकिन जो पॉलिटिकल स्पेस बन रहा है वो जनता दल में रहते हुए संभव नहीं है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर सके। उन्हें चाहिए था खंभा, और वो जॉर्ज फर्नांडिस बने। नहीं, जॉर्ज फर्नांडिस क्यों बने? जॉर्ज फर्नांडिस इसलिए बने कि जॉर्ज फर्नांडिस जब चुनाव हारे जी शरद यादव संसदीय नेता का, उसी पे आ रहा था शरद यादव के खिलाफ, उसमें लालू जी खुलकर शरद यादव के साथ थे। लालू यादव ने पूरा, तब तक लालू यादव ने अपने को स्थापित कर लिया था। बिहार के जो सांसद थे उन पर अधिकतर लालू यादव का कंट्रोल हो गया था। 1991 के चुनाव में जो जीत के आए थे, सबसे ज्यादा सांसद बिहार से जीत के आए थे जनता दल के, तो हाँ 32 सांसद, तो लालू जी का बहुत कंट्रोल हो गया था। तो वो सारा का सारा बैलेंस चला गया शरद यादव के पक्ष में, क्योंकि शरद यादव और लालू यादव के बीच उस वक्त बहुत
अपनापन था, बड़ी दोस्ती थी। और जॉर्ज फर्नांडिस चुनाव हार गए। शरद यादव भी हारे थे, लेकिन वो संयोग से बिहार से उपचुनाव जीत के आ गए। हाँ, नहीं, मैं संसदीय दल के नेता की बात कर रहा हूँ। उसमें शरद जी जीते चुनाव, और वो घाव जो था जॉर्ज फर्नांडिस को, वो बहुत गहरा घाव लगा। और इसीलिए जब लालू यादव के खिलाफ नीतीश कुमार हुए तो जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने मिलकर भी समता पार्टी बनाई। इस बीच में एक और घटना हुई, आपको याद होगी, सूरजकुंड में एक बैठक हुई। उस समय सजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे मुलायम सिंह यूपी के, और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे चंद्रशेखर जी। बीजू पटनायक और रामकृष्ण हेगड़े की पहल पर उस समय बीपी सिंह को ब्लड कैंसर डिटेक्ट हो चुका था। हुआ कि अब हमें नए नेतृत्व की तरफ जाना चाहिए, और क्यों ना दोनों पार्टियां एक हो जाएं। और उस दोनों पार्टियों को एक होने में बाधा बनने लगे शरद यादव। उन्हें लगा कि अगर एक होते हैं तो फिर नेता पद की कुर्सी हमको खाली करनी पड़ेगी चंद्रशेखर के लिए लोकसभा में। और दूसरी चीज़ ये है, मुलायम सिंह यादव को ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये लालू शरद रामविलास की तिकड़ी की कहीं चाकरी करनी पड़ेगी जनता दल में जाके। तब तक क्योंकि लालू के पास सत्ता थी, मुलायम सिंह के पास 25-26 विधायक। मुलायम सिंह तो 38 विधायक थे खाली। हाँ, मतलब वही कम विधायक, 38 विधायक थे सजपा के। हाँ। और मुख्यमंत्री पद से उसके बाद क्या हुआ, राज्यसभा का एक बाई इलेक्शन आया। उस बाई इलेक्शन में रामगोपाल यादव को चाहते थे, मतलब वो बहाना था, वो ये नहीं था कि उसी वजह से पार्टी टूटी। किस्सों पर हम लोग आगे फिर बात करेंगे। तो सवाल ये है कि उसके बाद जो नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा थी, वो तो सैबोटाज हो गया पूरा मिशन जनता दल को फिर से रीयूनाइट करने का। वो मिशन सैबोटाज होने के बाद नतीजा ये हुआ कि जॉर्ज फर्नांडिस भी उस मिशन में लगे थे। वो भी फिर डिसइंटीग्रेशन के लिए तैयार होने लगे। उनके साथ मिसबिहेव भी हुआ मुजफ्फरपुर में। मिसबिहेव हुआ, उसके बाद फिर समता पार्टी बनाई उन्होंने। और समता पार्टी बनी कैसे? जॉर्ज फर्नांडिस तैयार नहीं हो रहे थे, वो नाराज तो थे। दरअसल जामनगर वाली रिफाइनरी और अंबानी के प्रोजेक्ट के खिलाफ वहां पर जॉर्ज फर्नांडिस आंदोलन चला रहे थे इनके लोग। उस समय गुजरात में जनता दल और सोशलिस्ट धारा मजबूत थी, गांव में ठीक ठाक थी, आज जैसी नहीं थी। और अचानक एक हल्ला उड़ा कि धीरू भाई के, कथित तौर पर धीरू भाई के दोनों बेटों ने अच्छा खासा अगले साल के चुनाव के लिए फाइनेंस किया है लालू यादव को। ये हल्ला उड़ा। उसके बाद चीजें जॉर्ज साहब के बर्दाश्त से बाहर हुई। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि चलिए ये तो ये अलग बात है जी, हम इन पर बात करते रहेंगे। इसी पर आ रहे हैं। वैशाली का लोकसभा उपचुनाव आ गया। वैशाली के लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस से इंपोर्ट करके लालू यादव ले आए। उस वक्त दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे निखिल कुमार, उनकी माँ पूर्व सांसद थी वैशाली की। उनको चुनाव लड़ाया। वो चुनाव हार गई निर्दलीय लवली आनंद से। वो अजीब सा एक राजपूत भूमिहार एका बिहार में जो कभी नहीं हुआ था पॉलिटिकली, वो आनंद मोहन के पीछे दिखा। हालांकि वो भी राजपूत थी, किशोरी सिन्हा। हाँ, लेकिन राजपूत भूमिहार यूनिटी में लवली आनंद ने किशोरी सिन्हा को हरा दिया। हाँ। लालू यादव ने 50 सभाएं की थी एक लोकसभा उपचुनाव के लिए। कस्बे में उतर रहे थे, छोटे छोटे गाँव में, 2-4 गाँव पर। बावजूद इसके वो हार गए उनके कैंडिडेट। उसके बाद लोगों को लगा कि लालू यादव अब खत्म हो गए। जॉर्ज साहब ने अचानक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में 15 सांसद जमा हुए। एक तो उसमें से वापस चले गए। 15 सांसद जमा हुए कि अब अलग होते हैं। जनता दल जॉर्ज बना, फिर समता पार्टी बनी। नीतीश कुमार को चेहरा डिक्लेयर किया गया, लेकिन बहुत बुरी हार हो गई। अब उस पर अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे कि आज हमारा समय बहुत बुरी हार हो गई। और फिर उसके आगे नीतीश कुमार एस्टेब्लिश हो गए। लेकिन तो ये थी नीतीश कुमार और लालू यादव के खट्टे मीठे रिश्तों की कहानी, जो अभिषेक जी ने बताई, कुछ मैंने भी उसमें जोड़ा। तो अगले एपिसोड में फिर हम मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, नए किस्से के साथ। अगर अभिषेक जी को समय रहा तो वो भी आ सकते हैं हमारे बीच में, हम और बातें करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।